बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। 31 विष्णुर महिमा अनेक कहन्ति सुत पौराणिक। शुणि सकल मुनिगणे गोविंद आज्ञा परमाणे। मिली सकल ब्रह्म ऋषि वरुणपुरे दूत पेशी। ज्येष्ठा कन्या को अणाइले विवाह मंडपे उभा कले। अनेक लोक मिलित ही कन्या को देखुछन्ति रही। स्वभावे अलक्ष्मिता नाम रूपता विपरीत कर्म। पृथु शरीर वृद्धा जन विशाल हृद कोटि क्षीण। पिंगल केश लंबा कर्ण रकत नेत्र दीर्घानन। द्विपखा चुली मध्य झिंका कराई दिशई नासिका। अति ओसार बेनी पाटी श्रवण परिजन्ते घोटी। हरित वर्ण दंत पंती दिशई भयंकर मूर्ति। जिह्वा खड़ग प्राय जारी ओष्ठ उन्नत खरवाणी। दीर्घ चरण क्षुद्र कर अंगे से वस्त्र अलंकार। किछि न दिशे ताकु शोभा बकीर प्राय होई उभा। काकर प्राय वक्र दृष्टि श्रीमंत रूप देखी कष्टी। ताहाकु देखी सर्वलोके आश्चर्य मनुछन्ति थोके। विष्णु आदेशे उद्दालक स्वभावे सुज्ञ सुविवेक। कन्या विगुण न बाछिले अलक्ष्मी कुशे विवाह कले। विवाह बढ़ाई मुनि गण ब्रह्मा सहिते नारायण। जे जहा पुरे कले बीजे एथु अंतरे शुण द्विजे। अलक्ष्मी को संगरे घेनी सेठार उद्दालक मुनि। निज आश्रमे जाई मिली युवती देले हुड़ी। मंगल विधि कोले आणी ता देखी सागर दुलणी। सुख न भजी तार मने प्रवेश मुनि सन्निधाने। जहु शुणिला वेद ध्वनि आकुल होइरा कामिनी। दोहरा अग्नि धूम बासे
विप्रनारीଙ୍କ धर्म त्रासे अलक्ष्मी देह दुख लागे घरु बाहार हेला बेगे दांडरे उभा हेला आसी ता देखी उद्दाल करुसी निज घरणी आगे मिली वचन कहती ओगाड़ी इम्पातु मोर गृह छाड़ी सकल लज्जा दूरे एड़ी दांडरे आसी हेलु उभा एमते नदिशिला शोभा आबर कांदु अछु कहे कि अभिगुण मोर गृहे देखी आकुल मोर देह के बोइला मते कह एमंत पति मुख शुणी अलक्ष्मी कहुअछि वाणी हे महाऋषि तुम्हे शुण मोठारे अछि जेते गुण ताहा कहिबी तुम्भ आगे भोनाथ शुण अनुरागे मुझे वरुण राजा झियो जावत बादे मोर प्रिय जे बड़ गृहे नित्य कली एक आरेक बरुआली पुत्र भारी जा दास दासी प्रभु को निंदु थिबे बसी मंदिर संस्कार न करी पदार्थ करू थिबे चोरी जही सकट जुत खेल मिथ्या कपट माड़ गोल पर द्वारा प्रीति रे बासी एक आरेक परिहासी पर को कहू थिबे निंदी अपना गुण क्रिया बंदी जीव को करू थिबे हिंसा हेमंत स्थाने मोर बसा जही नर से मोर मन से कथा शुण तपोधन वेद वचन आदि गीत जे वाक्य गोविंद चरित एहा मन शुणी विकर्णे जे वाक्य मंगल विधाने नयने न देखई ताहा से कथा शुण मोर नाहा तिरि पुरुष आदि करी जे जन सुंदर सुंदरी सुक्रियावंत शुद्ध चित्ते सुबेश हेउथिबे नित्ये सुसंच पुरे थिबे रही मुताहा न पारई सही हविष अन्न शुद्धि पात्रे जे पूर्ण तीर्थ पुण्य क्षेत्रे एते संतोष जार मन मो देह हुए कंपमान गंध चंदन जाति पुष्प मुन घेनई तार बास आमिष बास जही नाही मुतहीन पारई रही तुम्भ मंदिरे घृतवास होम अनल धूम्रतास मुताहान पारई सही वेद वचने मोर देही बाते कदली प्राय कंपे गरुड़ आगे जेन्हे सर्पे मुहि होइली सही मती देखी तुम्भर एही मती यद्यपि अछि मोर आस कुश्चित स्थाने करवास एवंत कही सिंधु जेमा पुणी कांदई अलक्ष्यमा ए वाक्य शुणी महाऋषि चिंता सागरे गले भासी हृदय विचारंती रही एथिरे भल गति नाही जस आयुष सुतबीत क्षणके करि पारे हत ए नारी थिब जार घरे तार प्रमाद काहि दूरे सन्निधे थिब सर्ववादे ए धर्म ध्वंसिनी प्रमादे ए कूल कलंकिनी सल बेल उपेक्षिले भल पुराणे कही छंती मुनि कलहा स्त्री दुर्वादिनी स्वामी की निंदी बांधी पारे ताहाको न रखिब घरे जेबे उक्रोध भावे रखी पश्चात हुए बड़ दुखी
সকল ধর্ম নাশ যাই অন্তে নরক গতি পাই এ কথা জানই মু ভোলে কৃপয়োজন ইহুথিলে সদনে রক্ষি ন যোগাই निर्जने निर्वासिवा होई हेमंत पांची महामुनि अलक्षणी को संगे घेनी केते दूरे दीपांतरे जन अगम्य वन घरे अश्वत्थ वृक्ष तले जाई से पति पत्नी उभा होई से दिन शनिश्चर बार धर्म सुमरी मुनि बर अलक्ष्मी को छंद कही एठारे थाओ तुम्हे रही तोर सरधा जोही अबा से कथा निश्चय करिबा एबे तो एही ठारे रह मनरे संशय न पाओ भक्ष्य पदार्थ तो निमंते हेनिमु आसी तुरीते स्वामी बचने सिंधु सुता मन को दूर करी चिंता असत्थ तोरो मूले बसी सेठार उद्दाल करुसी निज आश्रमे जाई मिली मने चिंतिले बनमाली कहई महादेव दास उद्धार क्षीरोद निवास इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी वन निवासे नाम 31 अध्यायः।